कैसे हो मेरे दोस्तों। आज की इस छोटे सी वीडियो में हम समझेंगे कि रिवीजन करने का टाइम सबसे अच्छा कौन सा है। समझना ध्यान से। 2 मिनट के लिए आप मुझे अपना 2 मिनट दो। मैं आपको 2 मिनट का एक अच्छा ज्ञान आपको देता हूँ। ठीक है, देखिए रिवीजन रिवीजन करने का तरीका। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो 12 बजे स्कूल जाते हैं, शाम में 6-7 बजे घर पे आते हैं। कुछ ऐसे छात्र सुबह जाते हैं, 2-3 बजे आते हैं घर पे। फिर घर पे आने के बाद वो ट्यूशन भी जाते हो सकते हैं। ये फिर जब घर से ये स्कूल से जब आते हैं तो स्कूल का होमवर्क भी करता होगा। स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन से आने के बाद वो ट्यूशन का भी कुछ होमवर्क करता होगा। फिर थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस करता होगा कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो सुबह से लेके रात तक 9-10 बजे तक बिजी रहता है किसी ना किसी कारण से। ठीक है भाई। अच्छा, मैं उन छात्रों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो अच्छे पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो हवाबाजी में बातें करते हैं, जैसे हमने इतने अच्छे नंबर लाए थे, इतने अच्छे नंबर लाए थे, हम ये कर देते, हम वो कर देते। सब तरीके के छात्र होते भाई। मैं उन गधों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अपने टीचरों की बातों को दिल से और दिमाग से समझते हैं सर। ठीक है, तो समझना मेरा ऐसे एक समझना है कि हर छात्र खाना वाना खा के रात में 10 बजे लगभग फ्री हो जाते हैं। अब इसमें से कुछ 2 तरह के छात्र होते हैं। या तो जैसे रात में फ्री हुए 2-3 बजे तक वो रिवीजन करते रहते हैं, स्कूल का क्वेश्चन का, ट्यूशन के क्वेश्चन का, हर तरीके को ये रिवीजन करते रहते हैं। कुछ छात्र स्कूल में जो पढ़ाया गया था उसकी रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन की। कुछ ऐसे छात्र होते हैं ट्यूशन के कराए हुए क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं। टाइमिंग नहीं पता है कौन से टाइमिंग में करें सर। समझना, अगर आप रात में रिवीजन करते हो, जैसे मान लीजिए आप 11 बजे से बैठ जाते हो, चलो आज पूरा बुक निपटा लेंगे, 11 से 2 पढ़ते हो। ठीक है, रात में। फिर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो 10 बजे सो जाते हैं और जल्दी से उठ के 3-4 बजे पढ़ लेते हैं भाई। कुछ कुछ ऐसे छात्र होते हैं बोलते बस आज ज्यादा हो गया, आज नहीं पढ़ना है, आप स्कूल जाके ही देखिए क्या करना है भाई। तो उनके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। समझना ध्यान से। जो छात्र पूरा दिन भर काम करता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, आता है, खाना ना खाता है, ये वो काफी काम रहता है सर। फिर लगातार इतने काम के बाद अगर आप दोबारा रात में रिवीजन के लिए बैठ गए तो सोचो इतना दिमाग क्या आपका प्रेशर झेल पाएगा। दूसरी बात, जल्दी उठ गए, सुबह जल्दी जल्दी सोओगे, फिर सुबह उठोगे जल्दी तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। क्यों? कम से कम 3 या 4 बजे उठोगे आप। फिर जिसको सुबह जाना है वो स्कूल, तो वो 6-7 बजे अपना रेडी होगा, तो 2-3 घंटे में कैसे पढ़ पाएगा। तो मेरा एक ही मानना है कि कॉमन एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। जब आपको टाइम मिले रिवीजन के लिए, वो टाइम 11 बजे का हो, वो टाइम 12 बजे का हो, या वो टाइम 3 बजे का हो, वो टाइम 4 बजे का हो, आप रिवीजन के लिए बैठ जाओ, जैसे मैं अपने लाइफ में करता हूँ सर। क्योंकि देखो, अगर आपने अपने रिवीजन का रोड मैप बनाया तो पक्का वो रोड मैप हर दिन अप्लाई नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे बहुत से काम होते हैं। कभी मान लीजिए आपने सोचा कि मैं आज 11 बजे रात से रिवीजन करूंगा, पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई, पता चला कुछ और ऐसे काम आ गए जो आप नहीं पढ़ पाए, तो आपकी जो रोड मैप थी वो ऑटोमेटिक उस दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कोई हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं रहा। फायदा क्या है, आप रोड मैप मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि आज मैं 11 बजे नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, आप सुबह उठो, जो 11 बजे नहीं पढ़ पाए और सुबह 3-4 बजे निपटा दो कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी भी लंबे समय के लिए रोड मैप ना बनाए। जैसे आपको टाइम मिला आप अपना फटाफट रिवीजन करने बैठ जाओ सर। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि मैं सुबह के 4 बजे पढ़ूंगा, सुबह के 5 बजे पढ़ूंगा, सुबह पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा रहता तो भाई सुबह बहुत से लोग उठते हैं दूध बेचने के लिए, बहुत से लोग उठते हैं अखबार बेचने के लिए, बहुत से लोग भाई सुबह उठ के क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। हर कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, हर कोई धोनी नहीं बन जाता भाई। तो पहले समझना पड़ेगा, सुबह उठा हुआ व्यक्ति हमेशा सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस वही होता है जो अपने लाइफ में जो आपकी एक कमिटमेंट है वो पूरा करे सर। दिखावटी बात यहाँ पे ना करे सर। ठीक है, तो पढ़ने का और रिवीजन का कोई टाइम नहीं है। जिस टाइम आपने सोच लिया कि मुझे अब रिवीजन करना है, वही एक आपके लिए अच्छा टाइम है।
और जब तक मन करे जब तक रिवीजन करे। ऐसा नहीं कि आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा रिवीजन कर लिया, नहीं। लग रहा है कि आज आप बिल्कुल फॉर्म में हो, मूड में हो सर, 4 घंटे बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखना, रिवीजन का जो चेन है हर दिन का, वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली 10 घंटा, पता चला 2 दिन तक बैठे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, तो 10 घंटा बेकार हो गया। हर दिन कुछ ना कुछ आप बुक को, क्वेश्चन को थोड़े-थोड़े जरूर करना। अगर जिस दिन मूड हुआ 5-6 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जिस दिन लगा कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन करके ही सोना। वैसे नहीं कि बिना रिवीजन करके सोओगे। तो अगर आप एक छात्र हो सीए के या 12th के या 11वीं के, कहीं के भी छात्र हो, किसी भी कैटेगरी के हो, हर दिन कुछ ना कुछ रिवीजन आपको करना है सर। टाइमिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब टाइमिंग एक किनारे, आपका जो मूड है और प्रैक्टिस करने का जो एक तरीका है वो एक तरफ है सर। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा और लाने की कोशिश करूंगा सर।